रटना नहीं समझना है, रटना नहीं समझना है। हमारा आज का वीडियो इसी पर आधारित है। यह वीडियो आपको रटने से समझने की ओर अग्रसित करेगा। इस वीडियो में हमारी टीम के सभी सदस्य ने अपने घटनाओं एवं अनुभवों को साझा किया है, जो निश्चित ही आपको बहुत कुछ सीखने में मदद करेगी। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पसंद आई तो लाइक जरूर। अरे यार, विज्ञान वाले सर लेसन 5 याद करने बोले थे भाई, तुम लोग याद करके आए हो क्या? मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ यार। तू पढ़ा है क्या भूपेन? क्या पागलों वाले सवाल कर रहा है तू? भूपेंद्र और कभी याद नहीं करेगा? ऐसा कभी हो सकता है क्या? बता भूपेंद्र इसको। हाँ यार, वैसे मैं पढ़ लिया हूँ, कल जाते ही पढ़ना शुरू कर दिया था। अभी बस एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। कल मेरे घर मेहमान आए थे यार, सारे लोग मेरे को ही मेहमान बना के ले गए भाई, इसलिए मैं याद नहीं कर पाया यार। क्या पढ़ाई पढ़ाई करते तो डेली डेली यार तुम लोग? अच्छा लगता है पढ़ना? चल यार, बहुत लेट हो गए, स्कूल लग गया होगा। हाँ जल्दी जल्दी जाकर चल के बैठना क्या? बंद करना है इसको, चल अब चल। चैप्टर भाई पूरा याद किया ध्यान से। अच्छा ठीक है, मैं वहाँ जाके पढ़ता हूँ। बल क्या है? किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। पूर्ण विनाशील है, कॉमा तो उसे रोकने के लिए बल आवश्यक है। पूर्ण क्या हो गया भाई? अरे यार सर लेसन 5 को बोला था पढ़ के आना, अब पढ़ के ही नहीं आया। अच्छा, हाँ तू पढ़ के आया? मैं भी नहीं पढ़ा हूँ। मैं ना ऐसा लग रहा है मैं क्लास बंक कर देता हूँ। तू सर को बोल देना कि उसका पेट दर्द दे रहा है, चले गया। ठीक है। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए बल की आवश्यकता है। मान लेता हूँ ये वस्तु है, इसकी स्थिति में यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए मुझे बल की आवश्यकता है। यदि वस्तु स्थिर है, मान लेता हूँ ये वस्तु स्थिर है, तो वस्तु में गति प्रदान करने के लिए, जैसे ये वस्तु स्थिर है तो इसे गति प्रदान करने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है, तो मुझे बल की आवश्यकता होगी। और यदि वस्तु गतिशील, तो इस गतिशीलता को रोकने के लिए मुझे बल की आवश्यकता है, तो ये बल। कोमल का है, कोमल आज नहीं आएगी हैं? सर वो कोमल का पेट दर्द कर रहा था, इसलिए घर चला गया। मस्त उसका बहाना, गधा बहाना बना के चले गया। चल बताओ, कल याद करके आने बोलता, याद करके आया कि नहीं आया? तो सर मैं लड़की देखने गया था। कुछ भी बोलते रहता है। चल बैठ बदतमीज, बैठ तो सर बैठ। चल बेटा वो तू बता। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। पूर्ण विराम। यदि वस्तु स्थिर है तो कॉमा तो वस्तु में गति प्रदान करने एवं यदि वस्तु गतिशील है, कॉमा तो उसे रोकने के लिए बल की आवश्यकता होती है। वही नारायण तू बता, खड़े हो गए कि बल क्या है? सर, किसी भी वस्तु को गति देने के लिए या रोकने के लिए हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसे ही हम बल कहते हैं। जैसे ये कॉपी है, ये अभी स्थिर अवस्था में है, इसे गतिमान करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होगी उसे ही हम बल कहेंगे। कैसे? सर, जैसे आप अभी स्थिर अवस्था में हैं, तो आपको गतिमान करने के लिए मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, तो ये मेरा बल है। क्या कर रहा है बैठ? पोस्ट आवाज में कि नहीं है? पुस्तक का पूछो, पुस्तक का, समझा? तो आज का क्लास खत्म होता है, कल तुम्हारे नए टीचर आने वाले हैं इंग्लिश के, तो मैं चलता हूँ आज। कॉपी लेके आ जाता हूँ यार, पहले बाद में पढ़ लूँगा। फिर चल निकलता हूँ। कॉपी लेने आया। चल गार्डन में जाते हैं। नहीं यार, मेरे को और पढ़ना अरे है। चलना यार, चल। कैसे यार, तू तो बोला था कि याद करके नहीं आया हूँ और स्कूल में आज मस्त तो सुना दिया। अरे कुछ नहीं, बस मैं लंच में थोड़ा सा पढ़ा था यार। आओ। अच्छा तो भाई मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन मेरे को याद करने में लगभग 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। तूने तो 5 मिनट में याद कर दिए, कैसे किया यार? अच्छा, 30 से 40 मिनट लग जाते हैं? तो यार नहीं यार, मैं बस वो क्वेश्चन को पढ़ा और प्रैक्टिकली देखा, मुझे वो क्वेश्चन समझ आ गया।
जिससे वो मेरे को आसानी से याद हो गया और मुझसे बोल पाया। अच्छा ठीक हाँ। है, फिर मैं भी ट्राई करता हूँ एक बार। चलिए यार, लेट हो रहे हैं, निकलते हैं। चल यार निकलते हैं, चल। टाइम हो रहा है, मेरे को भी पढ़ना है। Yes sir, my name is Bhupen Kumar sir. तो टेल मी मिस्टर भूपेन, व्हाट इज इंग्लिश? सर हिंदी में बताना क्या? नो। सर इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट। सर टेल मी मिस्टर भूपेन, गिव मी आंसर। सर नहीं पता सर। आपने कुछ पढ़ा नहीं? नहीं सर, मैं पढ़ा था सर बट वो नहीं पूछा। मिस्टर भूपेन, आपके आंसर ने मुझे इतना सेटिस्फाई नहीं किया। नेक्स्ट प्लीज, आप जा सकते हैं। यस सर। तो मिस्टर नारायण, टेल मी व्हाट इज इंग्लिश? सर, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इट इज यूज्ड ऑन इंटरनेशनल लेवल एंड इट इज कंसीडर्ड एज अ स्किल। वेरी गुड, थैंक यू सर, नाउ यू कैन गो। मिस्टर नारायण, सामने आइए प्लीज। इधर आइए, इधर। बच्चे लोग, आज मिस्टर नारायण ने आपके क्लास का मान बढ़ाया है, प्लीज गिव योर टाइम। कैसे यार, तू तो स्कूल में बहुत अच्छा बोलता है, आज कैसे नहीं बोल पाया? सर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो मैं पढ़ा ही नहीं था यार। अच्छा, हाँ भाई, मुझे तो लगता है भाई तू रटता है। मैं रटता वटता नहीं हूँ भाई। अरे अच्छा, चल आज इसका मैं एक टेस्ट लेके देखता हूँ। ये ले, तू एक पेज रख और इस पेज में जो लिखा हुआ है उसे याद करके आना और कल गार्डन में मुझे सुनाना इसको। ठीक है? इससे क्या हो गया? अरे तू याद करके आना ना इसको। ठीक है, फिर यार देखता हूँ। हाँ, चल बाय। बाय। कल गार्डन में मिलना सब यार। क्यों यार? अरे कल तुम लोग के लिए एक सरप्राइज रखा हूँ मैं। अच्छा, कल वैसे मैं तो खाली हूँ, और तू? मैं तो हमेशा खाली रहता हूँ। चलो फिर कल मिलते हैं गार्डन में। ठीक है। हाँ, बाय। कहाँ गया यार, बंदा आ नहीं रहा है। आगे। चलो चलो, भूपेंद्र आ गया, अब आएगा मजा आज देखना। हाँ, चलो तुम लोग के लिए एक तगड़ा सरप्राइज है। चलो देखना। जल्दी आ यार, जल्दी आ तू। हाँ यार। हाँ क्या भाई, याद हो गया पूरा? याद कर लिया यार। हाँ, हाँ क्या? चल फिर अपना जो हाथ चालू कर। मेरी फाड़ू तबाही मैरिज। मैं आपका सुपुत्र भूपेंद्र कुमार साहब आप सभी को मेरी इस अत्याचारी फाड़ू तबाही मैरिज पर सादर आमंत्रित करता हूँ, जो 30 फरवरी से 25 फरवरी के बीच रखा जा रहा है। यह पर्री बुधवार से पर्री शुक्रवार के बीच पड़ रहा है। इसके लिए आपको कुछ निम्नलिखित जिम्मेदारियां प्रदान की जा रही हैं, जिसको आपको बखूबी निभाना है। आप सभी की पहली जिम्मेदारी की बात की जाए तो यदि मेरे इस फाड़ू मैरिज में किसी भी प्रकार के लोग कलह करते आपको पाए जाते हैं, आप उसमें बिना सोचे समझे लात घूंसे बरसा सकते हैं। इस पर आप बिल्कुल कंजूसी ना करें। आप सभी की दूसरी सबसे मजेदार जिम्मेदारी की बात की जाए तो यदि मेरे इस तबाही मैरिज में किसी भी प्रकार के धुमाल वाले अगर अच्छा गाना ना बजाए तो उसकी खटिया कड़ी करने की जिम्मेदारी भी आप सभी की। क्या बोल रहे हैं भाई? आप सभी की तीसरी जिम्मेदारी की बात करें, यदि इस शादी के दौरान मेरा साला किसी भी प्रकार से रोता है तो उसे 3-4 झापड़ देके चुप कराने की जिम्मेदारी मैं आप सभी को सौंपता हूँ। किसके साले के बारे में बात करते हैं ये? कुछ बोलते रहता है यार। रट्टू है साला पूरा। अरे कुछ भी यार। आपकी चौथी और लास्ट जिम्मेदारी की बात करूँ, इसमें लड़की की तरफ से आयोजित की जा रही भोज व्यवस्था में आपको इतना खाना खाना है, इतना खाना खाना है कि पता ही नहीं चले किधर से निकालना है और किधर से खाना है।
क्या बोल रहे हैं भाई, तू बता दो। क्या बात की जाए तो अरे बैठ भाई बैठ, तू बैठ जा। भाषण वासन बहुत हो गया। मेरे को पता था यार, मेरे को पता था तुम समझ ही जाओगे कि मैं रटता नहीं हूँ, समझता हूँ। हाँ भाई हम सब समझ गए तू रटता है या समझता है। पता है तू इसमें कलह वर्ड का इस्तेमाल किया है, उसका मतलब क्या होता है तुझे पता है? नहीं पता यार, तू तो बस याद करने बोला था इसलिए याद अरे करके पगले, कलह वर्ड का इस्तेमाल होता है लड़ाई झगड़े वाले स्थान पर। हाँ, और पता है तू इस भाषण में अपने मैरिज वर्ड का इस्तेमाल किया है, उसका मीनिंग पता भी है तुझे? नहीं पता यार। अरे यार उसका मीनिंग होता है शादी विवाह, समझा आप? हाँ हाँ ओ भाई तू जो पढ़ा है उसके फंडामेंटल ही तेरे को क्लियर नहीं है, तू नहीं जानता कि क्या कलह होता है, क्या मैरिज होता है, तो तू कैसे बोल सकता है कि मैं समझता हूँ? इसे समझना नहीं रटना बोलते हैं, रटना। भाई किसी महापुरुष ने कहा है यदि आप किसी प्रश्न के उत्तर को समझ के यदि पढ़ते हैं तो उस उत्तर से संबंधित सारे उत्तर आपके पास होते हैं। हाँ तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तू रटने के बजाय समझ के पढ़। अच्छा इसीलिए ये दिक्कत फिर यार थी समझते कैसे हैं फिर? अच्छा तो सुन, आज मैं तुझे समझने के 3 सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक्स बताता हूँ। पहली है विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन टेक्निक में आमतौर पर वह होता है जब हम किसी भी आंसर को पढ़ते हैं तो उस आंसर में जो भी घटना लिखी हुई होती है उसे हम अपने माइंड में या चित्र के रूप में, छवि के रूप में इमेजिन करके देख सकते हैं। इससे हमें वो लंबे समय तक याद रहते हैं। जैसे हम लोगों ने उस दिन पढ़ा बल क्या होता है, तो उस पे लिखा था किसी भी स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिमान वस्तु को स्थिर करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह ही बल कहलाती है। ठीक, तो हम वहाँ किसी भी जैसे बॉटल, कैप, किसी भी वस्तु हो सकती है उसे इमेजिन करके देख सकते हैं। यदि वह स्थिर अवस्था में है तो उसे गतिमान करने के लिए, और यदि वह गतिमान अवस्था में है तो उसे स्थिर करने के लिए हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह ही बल कहलाती है। दूसरी टेक्निक है मजे मजे में पढ़ना। मजे मजे में पढ़ने का अर्थ क्या है, किसी भी आंसर को एकदम ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ने की बजाय यदि हम उसे मजे मजे में पढ़ें तो वह हमें जल्दी याद होता है, और मज़े की बात यह है कि वह हमें अधिक लंबे समय तक याद रहता है। हाँ, जैसे हम अपने माइंड को एक टास्क देख सकते हैं कि हमें यह उत्तर याद होने पर हम चॉकलेट खाएंगे, हम टी ब्रेक लेंगे, और बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, तो इस वे से हम मजे मजे में पढ़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिकल रूप से देखना। प्रैक्टिकल रूप से देखने का मतलब यही होता है यार, हम जो भी आंसर पढ़ रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की यदि घटना का जिक्र किया गया हो तो उसे हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके प्रैक्टिकल रूप से देख सकते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम में कहा गया है यदि हम किसी वस्तु को ऊपर उछालते हैं तो वह वापस नीचे जरूर आती है। तो उसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, मान ले टोपी यह एक वस्तु है, इसे मैं अभी ऊपर उछाल रहा हूँ, देखना ये उछाला, ये नीचे आई, ये नीचे आई, तो यही गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो इसे हम प्रैक्टिकल करके अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके समझ सकते हैं। इसके साथ साथ तो तूने मेरी भी आँख खोल दी यार। अच्छा, हाँ चलो मैं चलता हूँ, देख रहा हूँ। बात सही कहा इसने, बहुत सही बात। कोमल तो चला गया। अब सुन, मैं तुझे पर्सनल एक बोनस की पढ़ देता हूँ। जरूर यार। मैं तुझे व्हाट्सएप पे कुछ वीडियो सेंड करूँगा, उस वीडियो को अच्छे से देखना और रटना नहीं, समझना। ठीक है? रटना नहीं। चल यार, तूने मुझे बहुत कुछ बता दिया, बहुत बढ़िया लगा। मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ जो टिप बताया उसको, फिर बताऊँगा तुझको। हाँ जरूर देखना भाई। चल अब टाइम भी हो रहा है, निकलते हैं हम लोग भी। चल निकलते हैं। हाँ प्रकार भूपेंद्र ने नारायण द्वारा बताए गए टेक्निक्स को अपनाया और अपनी लाइफ को बदलने का फैसला लिया, और उसकी स्थिति आज इस प्रकार है। कैसा रहा ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि हम आपको सिखाने के लायक है तो हमारे इस गजब के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट, यू आर गजब।